दोस्तों, अभी अभी इसरो और डीआरडीओ की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आया है कि भारत में बवंडर मचाने के बाद पूरी दुनिया में भारत का जलवा दुश्मन चीन के छोटे पसीने दोस्त रूस को भी लगा झटका। दोस्तों, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की धमक से दुनिया अभी हैरान ही थी कि भारत बैक टू बैक फिर से बवाल मचा दिया। भारत के दुश्मन देश की धमक हैरान परेशान है। चीन खुद को 30 मार खान समझता था, लेकिन भारत ने इस बार उसे ऐसा पका है कि सुपर पावर माने जाने वाले देशों की नींद हराम हो गई है। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि आखिर भारत में ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई है। चीन के पसीने छूट रहे हैं और दुनिया के हुक्मून कांप रहे हैं। जी हां दोस्तों, अभी आपने देखा ही था कि इसरो ने 9 से 10 महीने पहले चांद पर बवंडर मचाया था और उसके बाद सूरज पर भी पहरेदार लगा डाला, वह भी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ। अमेरिका छोड़ी है, पूरा यूरोप और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रूस भी आंखें फाड़ कर देख रहा है। और अब हमारे वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा तूफान मचाने की ठानी है कि चीन भी बाप बाप करने लगा। दोस्तों, यदि आपको जानना है कि आपका देश भारत तरक्की कर रहा है या फिर नहीं, तो आप इस बात का पता इस तरीके से लगा सकते हैं कि आपके देश में जो भी नई नई तकनीक विकसित की जा रही है, इसकी तारीफ दुनिया भर के तमाम आधुनिक देश करना शुरू कर दे और साथ ही साथ वह पब्लिकली आकर के यह बात बोले कि हम आपसे बिना किसी नेगोशिएशन के यह तकनीक खरीदेंगे और जिसकी कीमत पर हमें बेचना चाहते हैं हम उसी कीमत पर खरीदेंगे। तो आज के लिए इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती। बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे भारत के इसरो और डीआरडीओ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी बड़ी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय ईश्वर जय डीआरडीओ जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दर्शन में खबर सबसे पहले डीआरडीओ की तरफ से करें तो डीआरडीओ का वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे सस्ता फाइटर जेट मचाएगी तहलका। लोकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी एविएशन कंपनियों के ट्रिलियन डूबने वाले हैं। जी हां दोस्तों, टेक्निकल डॉलर का नुकसान होने वाला है। इन बड़ी बड़ी एविएशन कंपनियों का लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिका के F-35 लाइटिंग नाम की 5th जनरेशन फाइटर जेट बनती है, दुनिया के सबसे बेस्ट बोलिंग जो कि अमेरिका के फाइटर जेट्स F-15 और F-18 बनता है। दोस्तों, इन दोनों कंपनियों ने पूरे फाइटर जेट के मार्केट पर कब्जा करके रखा था, जो कि अभी 50 से 60 मिलियन डॉलर का है और अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल में 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाने वाला है। और इस मार्केट में सबसे बड़ी एंट्री हुई है भारत के डीआरडीओ, क्योंकि डीआरडीओ ने एक ऐसा फाइटर जेट बना लिया है जो कि ना 5th जनरेशन का कहा जा सकता है, ना ही 6th जनरेशन का। 5th और 6th जनरेशन यानी कि अभी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसे 5th जनरेशन ज्यादा एडवांस 5.5 जनरेशन का एक खतरनाक लड़ाकू विमान बनाने में कामयाबी मिली है। हमारे भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी उपलब्धियां है कि इन्होंने जो या प्रोटोटाइप बनाने का बात कही है वह लोकहीड मार्टिन और बोइंग के खतरनाक लड़ाकू विमान से काफी ज्यादा सस्ता होने वाला है। हालांकि अभी शुरू नहीं, फिर से एक बार नया मुकाम हासिल करके भारत का झंडा ऑस्ट्रेलिया में लहराने की शुरुआत कर दी है। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में भी नया मुकाम दिन पर दिन हासिल करता जा रहा है और जब से भारत में चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कराई है, तब से भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की जय जयकार दुनिया भर के देशों में अब तक हो रही है। और भारत की इन्हीं सफलताओं को देख अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, जर्मनी और इसराइल जैसे देश भारत की इसरो के साथ अंतरिक्ष मिशन और सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि भारत में कोई छोटा मोटा महारत हासिल नहीं किया, बल्कि चंद्रयान 13 की लैंडिंग को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इतने कम बजट में कराया, जीतने में नशा और रोज कॉस्मोस जैसे बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी सोच भी नहीं सकती। और भारत की इन्हीं सफलताओं को देख अब ऑस्ट्रेलिया भी सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत के सामने हाथ फैला चुका है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो डील फाइनल हुई है वह 18 मिलियन डॉलर की है, यानी कि एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए इसरो को काफी बड़ा फंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिलने जा रहा है। यानी कि अभी शुरू अपने देश में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी भारत के झंडे को लहराने की शुरुआत कर दिया है। आपको बता दें कि इसरो ने जो डील फाइनल की है इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो अभी तक की सबसे बड़ी सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इसरो को ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए चुना है जो कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने आज से पहले कभी भी नहीं किया है। और ऑस्ट्रेलिया की यह जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, इसे इसरो का जो नया रॉकेट बनाया गया है, जिसे हम
SSLV के नाम से जानते हैं, उसी के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वैसे आपको सुनने में भारत ही $18 मिलियन दिल छोटा मोटा अमाउंट लग रहा हो, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है कि यह इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि $18 मिलियन केवल एक ही सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने मांगा है, जो कि भारतीय रुपए में 50 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। वैसे देखा जाए तो इसरो ने पिछले 5 सालों में दूसरे देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करके 1100 करोड़ की कमाई की है, जिसमें अगर ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो इसरो ने पिछले 5 सालों में दूसरे देशों की करीब 177 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और जिन देशों के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है उनमें ब्राजील, फ्रांस, इटली, इसराइल और जापान के साथ साथ यूके और उस जैसे अलग अलग होने इस देश शामिल है। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसरो ने 17 सैटेलाइट को लॉन्च करके मात्र 1100 करोड़ भारत मिला पाए हैं, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया की जी सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, उसे अकेले सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए 50 करोड़ इसरो को मिल रहा है, जो कि एक सैटेलाइट के लिए अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है। इसके अलावा इसरो के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट को लॉन्च करना भारत के लिए सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि आप इस खबर को देख तो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को निशाने पर लिया था और भारत को टारगेट करते हुए बताया था कि उनके किसी बीच पर इसरो के रॉकेट का मालवा कजा गिरा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के इसरो के नाम खराब करने की कोशिश की थी ताकि स्पेस सेक्टर में 12 दिन पर दिन आगे बढ़कर नया मुकाम हासिल कर रहा है। आपको बता दें यह खबर ज्यादा पहले की नहीं बल्कि पिछले साल की खबर है, जब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने भारत को निशाने पर लेने की कोशिश की थी, लेकिन समय ने पार्टी खाई और अब खुद ऑस्ट्रेलिया भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ बड़ी बड़ी कमर्शियल डील फाइनल कर रहा है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इस कार्यक्रम में कहा, भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को अभी लंबा सफर तय करना है। हालांकि इसरो के पास LVM-3 सबसे भारी रॉकेट है, लेकिन हमें चांद की कक्षा तक पहुंचने और धरती पर वापस उतरने के लिए और अधिक क्षमता और योग्यता की आवश्यकता है। इसे बनाने के बाद अगला कदम क्षमता को और बढ़ाना और चांद पर किसी भारतीय को उतारना होगा, जो 2040 तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए रणनीतिक और नागरिक अंतरिक्ष उद्योगों के बीच का अंतर कम हो रहा है। यह हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति में मददगार साबित होगा। दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों इसरो और DRDO के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को और पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।